आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। इस बिहार स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू है और लेकिन इस बीच खबर बीच बीच में आती ही रहती है कि किस तरह से शराब कारोबारी शराब का धंधा बिहार में कर रहे हैं। चोरी छिपे, पूरी तरह से कहा जाए चोरी छिपे चल रहा है और तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। तस्वीर देखिए कि किस तरह से मिल्क वैन में शराब जो है छिपा कर ले जाया जा रहा है। और यही नहीं, कई बार ऐसे देखने को मिलते हैं जहां छोटी छोटी गाड़ियों से छुपा कर ले जाया जाता है। कभी कार के अंदर से शराब की पेटियां मिलती है, शराब मिलते हैं। कभी दूध के साइकिल के कैन में शराब छिपा कर ले जाया जाता है। तो बिहार में कहा जाए कि शराबबंदी है, पूर्ण रूप से शराबबंदी का कानून लागू है, उसके बावजूद लोग शराब वहां पर पी रहे हैं और कारोबारी दूसरे राज्यों से बिहार में शराब लाकर सप्लाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर मोतिहारी की बात करें, हालांकि पूरे बिहार की बात करेंगे तो शराब कारोबारी जो है जिस स्थिति में भी छिपते छिपाते वहाँ पर बिहार में शराब लाते हैं और उसके बाद शराब खपाते हैं। एक मोतिहारी की तस्वीर हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, जहाँ पर मिल्क वैन में किस तरह से वहाँ से शराब का खेप जो है पुलिस को मिलता है। ये मोतिहारी की बात करेंगे और देखिए मोतिहारी व्यवहार न्यायालय ने क्या सख्ती दिखाया है, ये इसकी भी हम बातचीत करेंगे। और देखिए, एक शराब कारोबारी को 8 साल की कैद की सज़ा कोर्ट के द्वारा सुनाया गया, जिसके बाद शराब कारोबारियों में बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल मोतिहारी न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले की जानकारी देते हुए उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि साल 2024 में तीसरे महीने में प्याज लदे ट्रक से मुफस्सिल पुलिस ने तकरीबन 450 लीटर शराब जब्त किया था और उस समय गुड्डू कुमार और निरंजन कुमार नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसी मामले में सुनवाई करते समय कोर्ट से दोनों फरार हो गए थे और उसके बाद देखिए किस तरह से पुलिस का एक्शन हुआ। और देखिए कहा जाए तो उसी मामले में सुनवाई करते समय कोर्ट से, हालांकि ये इसका हम जिक्र कर रहे हैं कि दोनों फरार हो गए थे, जिसमें दोबारा गुड्डू कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर किया गया, लेकिन निरंजन अब भी फरार है। और इधर इस बीच उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश राजकुमार चौधरी ने गुड्डू कुमार पर लगे आरोप को सत्य करार देते हुए एक मामले में 5 साल की सज़ा और दूसरे मामले में 8 साल की सज़ा और दोनों में 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी सज़ा सुनाया है। हालांकि इस कांड में एक अभियुक्त निरंजन कुमार अब भी फरार हैं। लगातार हम इस बात को लेकर हम कह रहे हैं कि किस तरह से बिहार में अगर पूर्ण शराबबंदी है लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से लोग शराब का सेवन कर रहे हैं और कारोबारी को देखिए यहाँ पर 8 साल की सज़ा मिली है, लेकिन फिर भी शराब का धंधा बिहार में जारी है। हम जिस तरह से जो सज़ा हुई है उस वकील का हम आपको बयान सुनाते हैं। उसके बाद हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जी जुड़ेंगे और मनोज से बातचीत करेंगे कि क्या बिहार में हो रहा है, शराबबंदी होने के बावजूद क्यों शराब की इतनी बड़ी खेप मिल रही है। आज प्रथम विशेष न्यायाधीश उत्पाद के न्यायालय से टाउन थाना मुफस्सिल थाना कांड संख्या 174/24 के अभियुक्त विचारण बाद संख्या 556/24 है। अभियुक्त गुड्डू कुमार को 30 ए बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत 5 साल और 1 लाख दंड और 41(1) के तहत 8 साल और 1 लाख रुपये दंड दिया गया है। दोनों सज़ा साथ साथ चलेगा और जितने दिन जेल में वो रहे हैं वो काल अवधि में ना किया जाएगा। क्या आरोप था, क्या मामला था? वे उत्तर प्रदेश से वे निरंजन सिंह शराब लेकर मधुबनी घाट की तरफ जा रहे थे। मिशन चौक के पास रिया कुमारी मुफस्सिल थाना प्रभारी द्वारा पकड़ा गया। 444 लीटर प्याज लदे पिकअप वाहन से शराब पकड़ा गया।
उसी में 7 गवाहों के विचारण के बाद माननीय न्यायालय ने आज अपना आदेश दिया है। किनके न्यायालय में मिला? श्री राजकुमार चौधरी प्रथम विशेष न्यायाधीश। बिहार स्पेशल में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बिहार से, पटना से सीधे मनोज जी से जुड़ेंगे फोन लाइन पर। अब मनोज जी से बातचीत करेंगे कि क्या तस्वीर है बिहार में, और इस तरह की जो तस्वीरें अक्सर आती है, किस तरह से खेप जो है, शराब का खेप छुपा कर वहाँ ले जाया जा रहा है, चाहे झारखंड के बॉर्डर से हो या फिर अन्य जगहों से। देखिए मनोज जी, जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही है और जो तस्वीरें लगातार हम दिखाते हैं दर्शकों को कि किस तरह से बिहार में पूर्ण शराबबंदी, या नीतीश कुमार जब सीएम थे उसी समय से ये लागू है और अभी भी लागू है, और फिर भी शराब कारोबारियों को डर नहीं है। और देखिए किस तरह से अगर मिल्क वैन में लोग तो यही सोच रहे हैं कि भाई इसमें दूध ही होगा, लेकिन उसके बाद जांच में पता चलता है, जांच में खुलासा होता है कि इसके अंदर शराब, पूरा शराब भरा हुआ है। और उसके बाद देखिए एक शराब कारोबारी को मोतिहारी न्यायालय में 8 साल की सजा मिली है। जी देखिए अनिल जी, किसी भी राज्य में डेवलपमेंट का वर्क करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए रेवेन्यू का सोर्सेस जनरेट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। जब नीतीश कुमार 2005 में बिहार की गद्दी पर आसीन हुए, उस समय बिहार का खजाना खाली था और जो रेवेन्यू जो जनरेशन था वो कहा नीतीश कुमार को दिख नहीं रहा था, सारा तंत्र फेल था, कोई डेवलपमेंट नहीं था। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ने शराब नीति को और सुगम किया ताकि रेवेन्यू का जनरेशन हो सके। और उस समय पंचायत लेवल पर जो है ये मतलब कि शराब का जो ठेका उका होता है, कारोबार होता है, वो शुरू किया गया था और बढ़िया रेवेन्यू आया था और कहीं न कहीं बिहार के डेवलपमेंट में गति मिली थी। लेकिन 2016 अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के कहने पर शराबबंदी कानून यहाँ पर लागू कर दिया कि शराब जो है यहाँ पर नहीं कोई पिएगा, न कारोबार होगा। उसके बाद में शराबबंदी कानून जो है यहाँ पर लागू हुआ। उसके बाद में देखिए, अब शराबबंदी कानून जब लागू हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो लोग पीने के शौकीन हैं उन लोगों को तो चाहिए ही चाहिए। और चूंकि बिहार ऐसा राज्य है जहां पर माने कई स्टेट का बॉर्डर है, कई स्टेट के बॉर्डर होने के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, नेपाल से भी जुड़ा हुआ सीमा जो है बिहार का है। तो वैसी स्थिति में अन्य स्टेट की बात अगर छोड़ दें तो नेपाल से भी जो है बहुत जो है शराब का खेप आना शुरू हुआ। और मौजूदा समय में स्थिति ये है कि तेजस्वी यादव और कई विपक्षी जो नेता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, ये लोग आरोप लगा चुके हैं कि बिहार में 40,000 करोड़ का पैरेलल समानांतर ये अवैध शराब कारोबार चल रहा है, जो कहीं न कहीं बिहार सरकार को रेवेन्यू की क्षति जो है पहुंच रही है और साथ में इसका बहुत साइड इफेक्ट भी हो रहा है। प्रशांत किशोर ने 2025 के चुनाव कैंपेन में उन्होंने दावा किया था कि अगर मेरी व्यवस्था बनती है तो 1 घंटे के अंदर में मैं शराब चालू कर दूंगा। और जो अभी तक अप्रैल 2016 के बाद में अगर डाटा देखें तो 2016 के बाद में अशोक चौधरी दिसंबर 2025 में उन्होंने जो अशोक चौधरी मंत्री हैं जेडीयू कोटे के, उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 तक 4.5 करोड़ लीटर शराब जब्त हुई थी, 10 लाख केस दर्ज हुए, 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई और 1,07,000 वाहन जो है लगभग जब्त हुए। लेकिन मौजूदा समय में ये जो है लगभग 6,40,000 के करीब में जो मुकदमे हुए उसमें शराब पीने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। जो गिरफ्तारियां हुई है मौजूदा समय में, जो आंकड़ा जो सोशल मीडिया पर भी आ रहा है, वो लगभग 17.25 लाख के करीब में है। और अगर सजा की बात करें, जो आप बात कर रहे थे कि मोतिहारी में विगत दिनों 8 साल की जो सजा हुई है, तो ये शराबबंदी कानून के दौरान ये जो मुकदमे हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को कठोर सजाएं भी मिली है। और जो आंकड़ा जो जानकारी मेरे पास आई है, उसके मुताबिक 9 दोषियों को मृत्यु दंड मिला है अब तक, 18 लोगों को आजीवन कारावास मिला है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 8 से 10 साल का जो है कारावास दिया गया है। तो ये जो है कानूनी प्रक्रिया चल रही है, अदालती कार्रवाई चल रही है, इसके बावजूद भी शराब जो है, यहाँ पर शराब का जो कारोबार है यहाँ पर फल फूल रहा है। विपक्षी लगातार हंगामा कर रहे हैं। पिछले जो शीतकालीन जो सत्र चला था
बिहार में, उस समय तो सदन में इतना हड़कंप मचा, विपक्षी पार्टियों ने इतना हंगामा किया शराबबंदी को लेकर के कि आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार ने यहां तक दावा कर दिया कि अगर आप लोग कहें तो हम 1 घंटे के अंदर में विधानसभा के परिसर में शराब मंगवा देंगे। देखिए मनोज जी, ठीक है, ठीक मनोज जी, बस इतना देखिए, आप सदन की बात कर रहे हैं और उसके बाद जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। ये लोग चाहते क्या है कि हमारी पार्टी जब आएगी सत्ता में तो ये शराबबंदी को हटा देंगे, यही इनकी चाहत है। जी बोलिए। देखिए अनिल जी, यहाँ पर ये बात है कि माने शराबबंदी कानून है, लेकिन विपक्षी के पक्ष के जो भी लोग हैं उनका कहना है कि सभी कोई शराब का सेवन कर रहा है, जो पीने के शौकीन है। शराब अवेलेबल है, होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी में छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया गया है, जो यंग जनरेशन है वो बर्बाद हो रहा है। तो वैसी स्थिति में एक तरफ राजस्व की क्षति हो रही है और मौजूदा समय में देखिए ना अनिल जी, अभी बिहार सरकार का खजाना खाली है। कई ऐसे डिपार्टमेंट में लोगों को जो है अभी तक सैलरी जो है मिलने में देरी हो रही है। अभी जो है खबर सामने आई है कि बिहार सरकार 21,000 करोड़ का जो है बैंकों से लोन ले रही है, आरबीआई से लोन ले चुकी है। तो ये जो बिहार का जो खजाना खाली है, ये तो चूंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव भी एश्योर थे कि मेरी सरकार बन रही है, प्रशांत किशोर भी एश्योर थे कि मेरी सरकार बन रही है, मेरी व्यवस्था बन रही है। वैसी स्थिति में ये लोग जो है पहले ही मुद्दा बना दिए थे कि भाई बिहार में रेवेन्यू, चूंकि खजाना तो खाली है, यहाँ पर विपक्षी लगातार हंगामा कर रहे हैं कि यहाँ के जितने अधिकारी हैं, नेता है, तो सारे के सारे मालोमाल हो गए हैं, बिहार का खजाना सब जो है लूटा जा रहा है। तो वैसी स्थिति में खजाना में पैसा नहीं है, तो इसकी जो है भरपाई जो है कैसे की जाएगी। और जो पैरेलल जो ये अवैध जो कारोबार चल रहा है, जिसमें यंगस्टर सब बर्बाद हो रहे हैं, इसकी चर्चा तो आम सड़कों पर होती रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में होती रहती है, सभी जगह ये इस बात की चर्चा होती रहती है कि भाई जनरेशन बर्बाद हो रहा है। तो ये जनता का नब्ज जो है ये विपक्षी पार्टियां पकड़ करके और अपना मुद्दा भी बनाई हुई थी। एक तीर में दो निशाना, एक तो जो है जनरेशन देखिए, नहीं देखिए मनोज जी, मनोज जी देखिए, जिस तरह से विपक्ष ने कहा कि हमारी जब सत्ता में आएगी हमारी पार्टी तो हम शराबबंदी को हटाएंगे और शराब शुरू करेंगे क्योंकि रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। प्रशांत किशोर ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन क्या नतीजा हुआ, लोग निश्चित तौर पे उनकी बातों को नहीं स्वीकारे। और ठीक है, रेवेन्यू की समस्या तो है, लेकिन एक बात ये ज़रूर याद कीजिए मनोज जी कि नीतीश कुमार की बात करें, 2005 की बात करें या 2004 आसपास की बात करें, नीतीश कुमार ने महिलाओं के बीच जाकर महिलाओं ने कहा कि शराब से बहुत नुकसान हो रहे हैं, बहुत लोग शराब से जान जा रही है शराब से, आप इस बार जो है शराबबंदी लाइए और उसके बाद हम आपको जिताएंगे। तो नीतीश कुमार ने भी वायदा किया था। देखिए, मिसाल है, बिहार में शराबबंदी मिसाल है, लेकिन पीने वाले तो बाज तो नहीं आएंगे, उन्हें तो चाहिए ही चाहिए। और रेवेन्यू तो बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन रेवेन्यू कैसे लाएंगे, ये जो है नीतीश कुमार की सरकार और अभी देखिए सम्राट चौधरी की सरकार है, कभी हालांकि इसका रोना तो नहीं रोए हैं कि हमारे साथ रेवेन्यू की समस्या हो रही है। जी मनोज जी, 2004-05 में जब नीतीश कुमार सन 2000 से ही जो है नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय हो गए थे। उस समय भी जो है उनकी सरकार बनी थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन बहुमत नहीं मिलने के कारण उनकी सरकार गिर गई थी। लेकिन 2005 में जब उनकी सरकार बनी, रेवेन्यू का प्रॉब्लम आ रहा था और लालू यादव का जो माई समीकरण कहें या फिर भूरा बाल साफ करो का समीकरण कहें, ये जातीय समीकरण और जातीय जो समीकरण का मतलब कि ये जो जड़ जमा चुका था लालू यादव के रिजीम में बिहार में, तो वैसी स्थिति में उस वोट बैंक को तोड़ना नीतीश के लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो नीतीश कुमार ने शुरू किया अपना सोशल इंजीनियरिंग। एक तो लॉकुस की उनकी तो जो जोड़ी थी वो थी ही, और उसके बाद में उन्होंने आधी आबादी की राजनीति शुरू कर दी, मतलब 50% की। अगर लालू यादव जो है 20% की राजनीति कर रहे थे, तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार सीधे डायरेक्ट 50% की राजनीति कर करके महिलाओं को जो है उन्होंने टारगेट किया। और वही जो है साइकिल योजना, पोशाक योजना, बालिकाओं को देना, बच्चियों को देना, जीविका दीदियों को रोजगार माने जीविका जो समूह बना उसके लिए महिलाओं को रोजगार देना, डेवलप करना, मतलब कि 50% की आबादी
के कारण ही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का मेन स्तंभ इतने दिनों तक सरकार में बने रहने का 50% की आधी आबादी। 2015 के चुनावी कैंपेन में जब नीतीश कुमार निकले हुए थे, लगभग जो है नीतीश कुमार अब तक अपने सरकारी कार्यकाल में मतलब कि एक न्याय यात्रा जो है 2005 के पहले निकाले थे, और 5 के बाद में उन्होंने जितनी सारी यात्राएं की, लगभग 17 कुल मिलाकर के उन्होंने 17 यात्राएं किया है। तो जितनी उन्होंने यात्राएं की है, इन यात्राओं में उन्होंने हमेशा महिलाओं के वोट बैंक पर उन्होंने टारगेट करके यात्रा किया। तो उससे जब 2015 में जीविका दीदियों का भी उनका जब भी इधर हाल फिलहाल में माने जीविका का जब से गठन हुआ, उसके बाद में जब यात्रा उनका देखिएगा तो यात्रा के दौरान उनका जीविका दीदियों पर फोकस काफी रहता है। तो वैसी स्थिति में 2015 में जो है जीविका दीदियों ने नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव रखा कि दारू को बंद कर दीजिए, इससे बहुत क्राइम हो रहा है, बहुत घटनाएं घट रही हैं, घरेलू हिंसा बहुत हो रहा है। तो उन्होंने वादा कर दिया कि ठीक है, मेरी सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून लागू कर देंगे। उनकी सरकार बनी नवंबर 2015 में, और उसके बाद अप्रैल जो है मैंने नए वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2016 से जो है उन्होंने शराबबंदी कानून लागू कर दिया। और अगले साल 2017-18 वित्तीय वर्ष में उन्होंने एक सर्वेक्षण कराया कि शराबबंदी कानून जो लागू किए हैं इसका क्या परिणाम है, इसका क्या मतलब कि कुछ फीडबैक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस जो फीडबैक उनके सामने आया, उसमें जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में यह आया था कि शराबबंदी कानून खत्म होने के बाद में दूध की खपत बढ़ गई है, घरेलू हिंसा में कमी आ गई है, बलात्कार में भी कमी आ गई, हत्या में भी कमी आ गई है, डकैती भी जो है घटी है। तो ये जब रिपोर्ट जब मिला नीतीश कुमार को, उसके बाद में इनका मनोबल थोड़ा ऊंचा हुआ, और वो जो रिपोर्ट इनके दिमाग में इस तरह से घर कर गया कि नीतीश कुमार समाज में समरसता बरकरार रखना चाहते थे शुरू से, और वैसी स्थिति में वो अभी तक शराबबंदी कानून को पक्षधर हैं। हालांकि ये कयास लगाया जा रहा था कि सम्राट सरकार आने के बाद में हो सकता है कि शराबबंदी कानून हट जाए। जी, कयास लगा, जी। सम्राट चौधरी ने हालांकि जब सम्राट की सरकार बनी यहाँ पर, तो सम्राट चौधरी से भी जो है पत्रकारों ने हम लोगों ने सवाल किया था कि आपकी सरकार बनी, आपकी व्यवस्था जब हुई, तो अब तो मतलब आपकी सरकार क्या चाह रही है, शराबबंदी कानून जो है खत्म हो जाएगी। तो सम्राट चौधरी ने भी कहा कि नीतीश जी की जो बनाई हुई जो मतलब की खींची हुई लकीर है उसी पे सरकार चलेगी और शराबबंदी कानून यहाँ पर लागू रहेगी। हालांकि शराबबंदी कानून के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, सरकार को भी जो है कहीं न कहीं घाटा हो रहा है, और विपक्षी जो लगातार दावा कर रहे हैं कि बिहार के युवा बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारा साइड इफेक्ट है। लेकिन इस साइड इफेक्ट के बावजूद भी शराबबंदी भी कानून है। और ये देखिए, आपने कहा कि मतलब कि दूध के वैन में जो है शराब के खेप लाए जा रहे हैं। अरे ये सिर्फ दूध के वैन में ही नहीं, पेट्रोल मोटरसाइकिल के टंकी में जो है विगत कुछ दिन पहले मोतिहारी की आप चर्चा कर रहे हैं, तो मोतिहारी में ही नेपाल से जो शराब कारोबारी है वो जो है टंकी में, उसके टंकी से जो है शराब की जो है बोतल जो है निकाला गया था। जो गुड्स वैन आ रहे हैं, चाहे यूपी साइड से हो, झारखंड से भी हो या फिर नेपाल से हो, ये जितना बॉर्डर है, हालांकि अशोक चौधरी ने दावा किया, बजाता उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बोला है कि 67 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सारे सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो सीमावर्ती क्षेत्र पर जो है 67 जो है चेक पोस्ट बनाए गए हैं। लेकिन चेक पोस्ट किस काम का? बिहार में जब दारू का फैक्ट्री नहीं है तो बिहार में आखिर शराब आ कहां से रहा है? तो जाहिर सी बात है कि पड़ोसी राज्यों से या पड़ोसी देश से जो है यहाँ पर शराब की खेप आ रही है। तो कहीं न कहीं जो है विपक्षी ये लगातार हंगामा विधानसभा में या विधान परिषद में करते रहते हैं कि पुलिस की मिली भगत से ये व्यवसाय अवैध रूप से फल फूल रहा है। और इसमें पुलिस और जितने मतलब की दलाल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खाकपति से करोड़पति हो गए हैं। बहुत सारे लोग पकड़ाए भी हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा भी सीज हुआ है, मतलब संपत्ति भी जो है सीज हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं इसमें जो है मौजूदा समय में अभी अगर शराब अगर कहीं मिलता है माने बिहार के अंदर में, तो यही कहा जाएगा ना कि कहीं ना कहीं फेल्योर है। तो पुलिस फेल्योर है, इसको जो है पुख्ता अब ये मतलब कि मुकम्मल इसकी माने व्यवस्था करना जो है सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि सरकार जो है समय समय पर समीक्षा करती रहती है कि माने जो व्यवस्था है ये कैसे
मतलब कि, सुधरे। सुधरे या लागू रहे, लेकिन इसका कोई जो है अभी मौजूदा समय में कोई भी उस तरह का मतलब कि माने नई दिशा जो है नहीं दिख रही है। लेकिन विपक्षी जो लगातार हंगामा कर रहे हैं और जनता के बीच से, जनता में भी जो इस बात की चर्चा होती रहती है, लोगों की में भी चर्चा है कि फलाना बच्चा जो है इसका बच्चा है, उसका बच्चा है, वो बच्चा है जो है फलाना जो है होम डिलीवरी में लगा हुआ है, सब बर्बाद हो गया और पैसा कमा रहा है। बिना पढ़ा लिखा बच्चा सब जो है, जो जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, वो जो है लाखों रुपए कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है इससे यंग जनरेशन भी बर्बाद हो रहा है। ये विपक्षी लगातार हंगामा कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं, लेकिन अभी भी शराब जो है का कारोबार, गुड्स वैन जो होता है, गुड्स वैन में भी जो है शराब का खेत जो है बिहार पहुंचाया जाता है। बहुत बार जो है ऐसे ट्रक जो है पिकअप जो है पकड़े जाते हैं और इसमें जो है विपक्षी जो लगातार जो हंगामा करती है विपक्षी पार्टियां कि पुलिस की मिली भगत से, एक्साइज विभाग की मिली भगत से ये सब जो है कारोबार फंस रहा है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए मनोज जी आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि किस तरह से, देखिए हम तस्वीरों के माध्यम से भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और हमारे ब्यूरो हेड पटना से मनोज जी ने भी बहुत सारी बातें की और बताई कि किस तरह से, एक तो कहा जाए कि प्रायः सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से मिली भगत जो है, पुलिस की मिली भगत होती है, उत्पाद विभाग की मिली भगत होती है और इस तरह की तस्वीरें जब आती है, हालांकि सज़ा भी दिया जा रहा है कोर्ट की तरफ से, शराब कारोबारी को सज़ा मिला है, वो भी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। 8 साल की सज़ा मिली है। इन्हीं सब धंधे में जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें मिला है और शराब कारोबारियों में पूरी तरह से हड़कंप है। हालांकि रेवेन्यू की बात करें पटना में तो ठीक है, शराब से काफ़ी रेवेन्यू आते हैं, हर राज्यों में, जहाँ भी शराब का सेवन किया जा रहा है, जहाँ भी शराब बेचा जा रहा है सरकार की तरफ से भी, तो रेवेन्यू तो आते हैं। लेकिन बिहार में मानना होगा पूरी तरह से गुजरात के तर्ज में है। गुजरात में भी पूरी तरह से शराबबंदी है, बिहार में भी शराबबंदी है, लेकिन शराब बिहार में कैसे पहुंचते हैं और कैसे लोग पकड़ में आते हैं, निश्चित तौर पर सही बात है मनोज जी ने जिस तरह से कहा है कि नेपाल से और जो सीमावर्ती राज्यों से, सटे हुए राज्यों से ही शराब पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद वहां पर शराब की बिक्री की जा रही है। लोग बड़े पैमाने पर इसमें जुड़े हुए हैं और बच्चे भी इस काम में जुड़े हुए हैं कि वो होम डिलीवरी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से चर्चाएं हो रही हैं। तो बिहार में पूरी तरह से, हालांकि पुलिसिया एक्शन भी है, लेकिन इसी बीच शराब भी वहाँ पर मिल रहा है, जो चिंता का विषय है। पूर्ण शराबबंदी के बाद वहाँ शराब मिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग सेवन कर रहे हैं और जिसका दुष्परिणाम सामने आता है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।